नारा आज अमली जमा नरेंद्र मोदी जी पहुंचा रहे हैं। नहीं तो ये बताइए ना कि लालू जी का आरोप कहाँ तक सही? लालू जी ने जो कहा हॉस्पिटल से लौटने के बाद कि आप लोग देश में माहौल खराब कर रहे हैं, हनुमान चालीसा लाउड स्पीकर की बात करके, क्या वाकई बीजेपी ऐसा कर रही है? मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये आरोप फिट नहीं बैठता है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, और खास करके गोपालगंज जिला से भी आते हैं, उसी जिला से ये जनक चमार निकल करके आया है। तो मुझे लगता है कि उसे उनके शासन काल में ऐसे बेटा कहीं नज़र नहीं आता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आती है, बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बनते हैं, तो एक झोपड़ी में रहने वाला, जिनका बाप दूसरे के खेतों में मजदूरी करने वाला का बेटा आज मंत्रिपरिषद का सदस्य है। तो ये आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर नहीं कोई लगा सकता है। ये सिद्ध करती है, हाँ ठीक है, अपने को ब्रांडिंग करना, नेताओं को विपक्ष में बैठने का जनता ने तय किया है, और जनता उनको साबित किया है कि 5 साल में उनके भी परिवार के लोग जाते हैं जब मत लेने के लिए, तो जनता मत देती है एनडीए नीतीश कुमार जी को, नरेंद्र मोदी जी को। तो मुझे लगता है कि उनका जवाब उनको जनता खुद को देती है। तो ये कहीं ना कहीं हास्यास्पद उनकी बात है। ये तो बहुत पुरानी मामला हो गई है कि केंद्र और राज्य उसके लिए नियमता कानून बनेगा, और बिल्कुल न्याय संगत जो काम होगा होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कोरोना समाप्त सीए को लाया जाएगा, सीए एनआरसी को लाया जाएगा कोरोना समाप्त होते हुए। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी का अपना एजेंडा है, उस एजेंडे से कभी पार्टी मुकर नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी ने कही थी जी, एक मुद्दे को जो सामने पटल पे, ये बाहर की बात नहीं होती है, वो सदन के अंदर चर्चा होती है, चर्चा में बातें आती है, और जनता के हित में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देश के दिए हुए संविधान, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बदौलत ये देश का संविधान प्राप्त हुआ, और संविधान के प्रदत्त जो अधिकार है 1 अरब 30 करोड़ जनता और बिहार के 13 करोड़ जनता को समक्ष वो कानून को लाया जाता है। और मुझे लगता है कि देश और प्रदेश की जनता हाथों हाथ लेती है। तो देश के यशस्वी गृह मंत्री जो आप कहे हैं उस पर मैं अमल करता हूं, और आने वाले दिनों में 100% उसको लागू भी कराया जाएगा। WHO ने बोला है 47 से 48 लाख लोगों की मृत्यु हुई है, और सरकार बोल रही है कि 5 लाख की मृत्यु हुई है इंडिया। मुझे लगता है कि आज हम आप प्रिंट मीडिया के हो या मंत्रिपरिषद का इधर सदस्य बैठा हो, ये तो धन्यवाद के पात्र देश के और प्रदेश के हमारे नेता हैं। जिस तरह देश के बाहर लोगों को अकाल मृत्यु, पहले हम लोग बचपना में हैजा, प्लेग वगैरह वगैरह नाम सुना करते थे, जिसकी दवाइयाँ नहीं होती थी, एक फिगर आता था, काला जार आता था, उसका भी देश और प्रदेश में दवाई नहीं होती थी। धन्य है ये देवी देवताओं का देश और प्रदेश रहा है, और इस देश और प्रदेश में अपार जनसंख्याओं को रोकने के लिए, अपार जनसंख्याओं को सुरक्षित रखने के लिए जितना बड़ा कदम नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री जी ने उठाया, जिसके वजह से कोरोना को भी देश के सरकार और प्रदेश के सरकार ने मात दिया। मुफ्त में, वो धनवान हो, गरीब हो, मजदूर हो, शोषित हो, पीड़ित हो, सर्व समाज के लोग हो, उनको चैन से सुरक्षित रखने का अगर कोई बीड़ा उठाया तो एनडीए और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, जिसके वजह से एक गरीब परिवार का बेटा आपके सामने अपनी बात को रखने में सक्षम है।